हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज मैं लेके आया हूं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ जाना था और उनके बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे डिटेल में, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैंने एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझा दी है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप लोग एनसीईआरटी रीड करते हो तो आपको सब कुछ समझने वाला है पॉइंट टू पॉइंट। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखने वाले हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा है, तो अगर आप इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा बोलो तो भी चल जाएगा। इसमें हम लोग अगर क्लासीफाई कर देते हैं तब इसको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 किंगडम ऑलरेडी हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें भी एक और ऐसे मतलब 2 में क्लासीफाई कर देते हैं तो 6 किंगडम बन जाते हैं, तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से तो हम इसको जब क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है। बैक्टीरियाज की 2 कैटेगरीज आती है। सबसे पहले होगी आर्की बैक्टीरिया, जो सबसे पहले डिराइव हुई है स्टार्टिंग में जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। इनको हम लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया है, जिसमें बैक्टीरिया के सारे फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में सारे फीचर्स नहीं आते, उसमें कुछ हमारे फीचर्स भी आते हैं, है ना, जो हम हायर ऑर्गेनिज्म है उनके फीचर्स भी कुछ शो करते हैं, तो उनको हम लोग ने आर्की बैक्टीरिया में डाला है। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ से क्लासीफाई करोगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखोगे आर्की बैक्टीरिया और सेकंड है यू बैक्टीरिया। ठीक है, 2 में क्लासीफाई कर दोगे। जैसे कि मैंने बताया, ये है प्रिमिटिव, इनको हम लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इनको हम लोग कह सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ये हो गया ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनमें हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेन डिफरेंस कहाँ आता है? तो मेन डिफरेंस आता है इनकी सेल वॉल में। इसकी सेल वॉल बनती है सूडोम्यूरिन से। किससे? सूडोम्यूरिन। और इनकी बनती है, बहुत फेमस कंपाउंड है हमारा, पेप्टिडोग्लाइकन। तो इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है यू बैक्टीरिया की, और जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनती है सूडोम्यूरिन से। अब इनकी सूडोम्यूरिन से बनती है। अब ये आर्की बैक्टीरिया और ये यू बैक्टीरिया है, ये फाउंड होते हैं हमारे, कहाँ पे मिलते हैं हमारे? ये मिलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम कंडीशंस क्यों? क्योंकि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो वहाँ पर आजकल की कंडीशन नहीं थी। वहाँ पर कैसी कंडीशन थी? एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस थी। हर जगह वॉल्केनो एक्टिव थे, एक्टिव वॉल्केनोज बहुत सारे थे, और इरप्शंस तो वॉल्केनो इरप्शन तो बहुत कॉमन था। तो वहाँ पे क्या था? एक्सट्रीम कंडीशंस। कहीं पे ऐसी सॉल्टी लेक्स हैं, है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में मतलब आज के ज़माने में अगर ऐसा होता तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। आज के ज़माने में भी कहीं कहीं ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कुछ वॉल्केनोज हैं हमारे, है ना, कहीं पे लावाज भी हैं, कहीं पे एंटार्क्टिका में देखो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो वहाँ पे ये आज के ज़माने में वहीं पे ये आर्की बैक्टीरिया फाउंड होती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा अर्थ को कवर किया था, क्योंकि हर जगह एक्सट्रीम कंडीशंस थे। लेकिन आज जहाँ जहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस है वहाँ आर्की बैक्टीरिया हमको देखने मिलती है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में रहती है तो उनकी सेल वॉल ऐसे कंपाउंड से बननी चाहिए जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, वो विथ स्टैंड कर सके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, है ना। तो सूडोम्यूरिन क्या करती है? सूडोम्यूरिन इनके सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, मतलब ओवरऑल सेल को ही प्रोटेक्ट करती है। किसके? आर्की बैक्टीरिया के। समझ में आया? लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन है, अगर ये इनमें होती तो ये लोग अभी तक डेड हो जाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन यू बैक्टीरिया में है, तो यू बैक्टीरिया हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं पाए जाते। कुछ यू बैक्टीरियाज मॉडिफिकेशन करके एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियाज कैन बी फाउंड एनीवेयर। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, हर जगह। समझ में आया? तो यू बैक्टीरिया तो हर जगह पाई जा सकती है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़्यादातर आर्की बैक्टीरियाज फाउंड आउट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल है, इनको प्रोटेक्ट करेगी कहाँ पे रहने में? एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में आर्की बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रोटेक्ट सेल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इतना समझ में आया? तो हम लोग मेन जो क्लासिफिकेशन करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का, वो सेल वॉल के बेसिस पे ही हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पे ही क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट, इनकी सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता होगा सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, इतना आप लोगों को पता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लिपिड की बाइलेयर होती है। कैसे? एक लेयर ऊपर, एक लेयर नीचे, है ना, बीच में पूरा फ्लूइड भरा होता है। फिर प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारे, ट्रांस मेम्ब्रेन, इंटीग्रल, है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। लेकिन
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिपिड की मोनोलेयर होगी। मोनोलेयर कैसे, एक ऊपर लेयर समझो लिपिड है, एक यहाँ पे होगी और एक ऐसे जॉइंट होगी, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट होने की वजह से यहाँ पर हम लोग को सिंगल लेयर दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होती है लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट। समझ में आया। तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या है, लिपिड मोनोलेयर है और इसमें लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हिस्टोन्स के बारे में बात करते हैं। हिस्टोन्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को हिस्टोन्स पता है। हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन एक प्रोटीन है स्पेशल टाइप के, जो डीएनए को रैप करने में या फिर डीएनए की पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए तो बहुत लंबा है ना, जैसे 2.2 मीटर का एक डीएनए है हमारा एक सेल के अंदर, तो 2.2 मीटर तो हमारा सेल का साइज बहुत छोटा है ना। तो उसके अंदर कैसे आ जाता है हमारा पूरा डीएनए, रैप करके पैकेजिंग करते हैं उसका, मतलब हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं उनके अराउंड ऐसे डीएनए रैप होता है ना। फिर बाद में थोड़े दूर में वापस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ऐसे रैप होते होते बहुत ज़्यादा पैकेज हो जाता है और कंडेंस्ड हो जाता है हमारा डीएनए, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या आर्कीबैक्टीरिया में देखने मिलते हैं या यू बैक्टीरिया में देखने मिलते हैं। अब देखो इसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट लेकिन कुछ में, प्रेजेंट इन सम, और इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, समझे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें कुछ में प्रेजेंट है और इनमें पूरी तरह से एब्सेंट है, पूरी तरह से है ही नहीं। इतना आप लोग को समझ में आया। और आप लोग ने राइबोसोम देखे होंगे, देखो मैं बताता हूँ, ये राइबोसोम है, समझो ये 30S राइबोसोम है और ये 50S राइबोसोम है, ठीक है। ये है हमारा समझो 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है। राइबोसोम 2 टुकड़ों से मिलकर बनता है जिनको हम लोग सब यूनिट्स कहते हैं। 70S राइबोसोम्स के 2 टुकड़े हैं, 30S और 50S, ठीक है। और 80S के 60S और 40S, ठीक है। तो इसमें देखो जो 30S है और 50S है, इनमें एक RRNA होता है। राइबोसोमल जो सब यूनिट्स हैं वो RRNA और प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि 30S जो राइबोसोम का सब यूनिट है उसमें हम लोग को 60S RRNA देखने मिलता है। तो इसमें क्या होगा 16S RRNA, ठीक है। सेम इसमें भी यही होगा। इसमें जो राइबोसोम होंगे 30S और 50S, सर आप 60S और 40S क्यों नहीं लिख रहे हो, है ना। 80S राइबोसोम, क्योंकि 80S राइबोसोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता। 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि ये दोनों बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी 16S RRNA होगा, है ना, 16S RRNA होगा। तो सर इसमें फ़र्क क्या होगा, फ़र्क है कि दोनों के केमिकली और स्ट्रक्चरली दोनों डिफर करते हैं। 16S RRNA दोनों डिफर करते हैं, ठीक है। ये दोनों के यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के 16S RRNA केमिकली डिफरेंट होते हैं। क्या लिख सकते हो, 16S RRNA आर केमिकली डिफरेंट। समझ गए आप लोग, ठीक है, समझ गए। और इसमें इंट्रॉन्स होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको इंट्रॉन्स बता देता हूँ जल्दी से। हो गया लिख के, ठीक है। अब देखो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं मैं उसका थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ। हमारे पास डीएनए होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इतना, और उससे हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। डीएनए से बेसिकली प्रोटीन बनता है, लेकिन डीएनए से पहले आरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है, ठीक। आरएनए में भी पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन्स बनते हैं। अब देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं कि पहले डीएनए होता है हमारे पास ऐसे, उससे हम बनाते हैं कि एक एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में ऐसे बहुत सारे बीच बीच में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स। देखो ऐसे, ये हमारे पास इंट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं। अब क्या होता है, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड होता है, इसको हम लोग, ये प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन।
इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बना लेते हैं mRNA। ठीक है, mRNA कैसे बन जाता है, एक्सॉन्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाद में प्रोटीन्स बना देते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। तो जो पीटीएम होता है, इसमें हम लोग जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स देखते हैं और एक्सॉन्स को हम लोग पूरा ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सॉन्स हैं और इंट्रॉन्स हैं, किस किस में देखने मिलेगा, इसमें इंट्रॉन्स देखने मिलते हैं, इंट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट और इंट्रॉन्स एब्सेंट। अब देखो, अब यू बैक्टीरिया में तो इंट्रॉन नहीं है, हम में इंट्रॉन है, बिल्कुल है, ये हमारा ही पूरा प्रोसेस है। हम जैसे प्रोटीन बनाते हैं हमारे सेल के अंदर, ये प्रोसेस हमारे अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन प्रेजेंट है, यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे कैसे? ठीक है, इसी वजह से हमको पता चलता है कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं आर्की बैक्टीरिया सेल से ही। पूरी लाइफ जो बनी है ना, वो आर्की बैक्टीरिया सेल से ही बनी है। ठीक है, इससे इवोल्यूशन की एक की मिलती है हमें। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होना एक हमारा पुराना बचा हुआ फीचर जो कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, पुराना बचा हुआ फीचर, तो इसको हम लोग कहते हैं रेमिनेंस ऑफ एंटीक्विटी। क्या कहते हैं? रेमिनेंस ऑफ एंटीक्विटी। तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन आर्की बैक्टीरिया इज अ रेमिनेसेंस ऑफ एंटीक्विटी। ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसको आप लोग कह सकते हो रेमिनेसेंट ऑफ, पुराना बचा हुआ फीचर जो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, पुराना बचा हुआ फीचर जो कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेमिनेसेंस ऑफ एंटीक्विटी, जो किस में पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स का प्रेजेंट होना हमको इवोल्यूशन का एक व्यू देता है कि इवॉल्व हम लोग कहाँ से हुए हैं, आर्की बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। इतना समझ में आप लोग को? तो हमारा आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया जो है, इसमें हम लोग और क्या चीज़ें क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे आर्की बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी क्लासिफिकेशन होगा। मतलब आर्की बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन है। 3 तरह के हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग। समझ में आया इतना? उनके कंडीशंस, मतलब वो कौन सी कंडीशन में रहते हैं, वो बेसिस पे। सेकंड जो है यू बैक्टीरिया के बारे में भी देखेंगे हम लोग। यू बैक्टीरिया में हम लोग माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग एक फंगाई लाइक बैक्टीरिया ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम भी कहते हैं, सॉरी एक्टिनोमाइसिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर, ये शॉर्ट लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आर्की बैक्टीरिया का मॉडिफिकेशन और यू बैक्टीरिया का मॉडिफिकेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।